बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल प्रोटेक्ट विस्टा। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे पाइथन के अंदर हमारी थर्ड क्लास है और इसमें हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इन डेटा टाइप्स को हम दूसरी डेटा टाइप्स के अंदर यानी कि एक टाइप के डेटा को वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल की डेटा टाइप में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स में हम पढ़ते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। इसमें बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं। जो मेन डेटा टाइप्स होती हैं वो होती है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। तो इसमें काफी सारी डेटा टाइप्स होती हैं, वो हम सब ऐसा सर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेटा टाइप होती क्या है? डेटा टाइप क्या होती है कि एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा होता है जो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है और उसको हम जिस तरह के स्टोर करते हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब उसके अंदर कुछ कुछ चेंजिंग करना। तो इन पाइथन डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड। किस किस्म की वैल्यूज के अंदर स्टोर होगी उस वेरिएबल के अंदर और एंड मैनिपुलेट विद इन अ प्रोग्राम, और हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस वैल्यू किस तरह यूज कर सकते हैं, किस तरह उसके अंदर कुछ कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। Python provides a rich set of built-in data types that serve various purposes and allow you to work with different kinds of data. तो यही है कि built-in data types होती हैं Python के अंदर और वो कुछ ना कुछ इसका कोई सर्व पर्पस को उनका होता है खास, और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को जो है वो उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क उसके ऊपर परफॉर्म होता है। जैसे इंटीजर है, इंटीजर सबसे पहले एज आ जाती है। एज हमारी किस में आती है? नंबर में। नंबर क्या होता है? हमारी एक इंटीजर डेटा टाइप होती है। तो इंटीजर पे हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं? हम कोई भी दो नंबर लेके प्लस माइनस करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं। इसी तरह फ्लोट है, फ्लोट में जो होता है वो डेसिमल आता है। फ्लोट कौन सी डेटा टाइप होती है? ये सब कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप हैं जो पाइथन के अंदर होती है। तो इसके अंदर फ्लोट के अंदर क्या होता है? डेसिमल के साथ नंबर आता है, यानी कि ये पूरा होल नंबर है। आपने जैसे 4-5 क्लासेस में पढ़े होंगे होल नंबर, और फिर इसके बाद एक डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ये होल नंबर और ये डेसिमल। तो होल नंबर हमारा इंटीजर कहलाता है। इंटीजर हमारा पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है, क्योंकि माइनस से शुरू होता है और प्लस पे जाके वो चलता जाता है। इसलिए इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो फिर ये होल नंबर है। और फ्लोट नंबर क्या होता है? जो पॉइंट्स में नंबर आते हैं वो फ्लोट होते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग जो होती है, जो अल्फाबेट्स में आप जो नंबर लेते हैं अल्फाबेट्स में, तो वो क्या होते हैं? वो स्ट्रिंग कहलाते हैं। तो ये मैं अभी सब करके दिखाऊंगी आपको कि जैसे प्रिंट करवा के दिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि इसकी कौन सी डेटा टाइप है। और ये जैसे अगर आप किसी चीज को यस और नो में लेना चाहें तो वो कौन सी डेटा टाइप होती है? बुलियन। किसी भी आप चीज को ले लें कि पास है, ये स्टूडेंट अवेलेबल है या नहीं है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो वो यस और नो में जो आती है वैल्यूज वो क्या कहलाती हैं? बुलियन कहलाती हैं। ट्रू या फॉल्स, जो ट्रू और फॉल्स चीज होती है वो बुलियन होती है। ये हम सब करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है वो आराम से एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबसे हमने क्या? न्यूमेरिक डेटा टाइप। कितनी डेटा टाइप्स की मैंने यहाँ पे अभी बात की है? काफी सारी डेटा टाइप्स होती हैं। जो मेन डेटा टाइप्स हैं वो न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, सीक्वेंस है, सेट टाइप है, मैपिंग है और नन है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक पे आ जाते हैं। न्यूमेरिक के अंदर दो चीजें आ जाती है, या तो इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, या डेसिमल में होगा। न्यूमेरिक में हमारे पास क्या चीज आती है? दो चीजें आती है, या तो वो इंटीजर होगा जो पूरा होल नंबर होगा, इसमें नो डेसिमल होगा, और अगर डेसिमल आता है तो वो क्या हो जाएगा? वो फ्लोट होगी डेटा टाइप हमारी। कौन सी डेटा टाइप होगी? फ्लोट होगी। इसके बाद हमारी स्ट्रिंग टाइप होती है, या तो वो डबल कोटेशन में होती है या सिंगल कोटेशन में, अगर हम किसी वेरिएबल को कोई एज असाइन करते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप वो स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके आगे कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई अल्फाबेट्स लिखते हैं, और वो किसमें कोटेशंस में लिखते हैं, तो उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या हो जाएगी? उसके अंदर कौन सी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू है। तो उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग हो जाएगी। बूलियन ये कि अगर हम किसी चीज के साथ अगर ये चीज ट्रू होती है, ट्रू या फॉल्स लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल टी से ट्रू या एफ से फॉल्स लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? बूलियन डेटा टाइप होगी। इसके बाद हमारी सीक्वेंस टाइप होती है। सीक्वेंस टाइप हम आपको अच्छी तरह एक एक चीज को हम जब डिस्कस करेंगे, अभी तो एक ओवरऑल है आपका, फिर मैं एक एक चीज को नंबर, न्यूमेरिक को, स्ट्रिंग को, बुलियन को, सीक्वेंस को अलग अलग डिस्कस करूंगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस सीक्वेंस का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसमें दो चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगी, एक लिस्ट है और एक टपल्स है। तो लिस्ट किस तरह आपको मेंशन करते हैं कि लिस्ट के अंदर क्या होगा कि आपको जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट भी काफी किस्म के होते हैं आपके।
तो ये वाला जो स्क्वायर किस्म का ब्रैकेट होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसमें हम अगर कुछ डिफरेंट एरेज, डिफरेंट मल्टीपल जो है इसके अंदर हम वैल्यूज रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज की लिस्ट बना लेते हैं ना, तो जैसे किसी भी एक ग्रोसरी की लिस्ट है, तो हम एक मल्टीपल आइटम्स उसके अंदर रखते हैं, तो यहाँ पर भी कॉमा डाल के हम मल्टीपल आइटम जो है वो लिस्ट के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो वो हमारी लिस्ट है। अगर हमने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, तो ये हमारी लिस्ट डेटा टाइप होगी। और अगर हमने यही लिस्ट पैरेंथेसिस में लिखी, तो हमारी क्या हो जाएगी कि क्या ये राउंड जो होता है ना, ये राउंड ब्रैकेट, तो इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। और अगर इसमें हमने लिखी, तो ये क्या कहलाएगी, टपल्स कहलाएगी। इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि मैं आपको एक कंप्लीट जब मैं इसका काम करवाऊंगी लिस्ट का और टपल्स का, तो बताऊंगी कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसमें देख दोनों को करके दिखाएंगे। ठीक है, एक साथ डिस्कस करेंगे और फिर इसको इसकी वैल्यूज रख के और इसके अंदर जो है वो इस दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। तो लिस्ट और टपल जो है सेम होता है, लेकिन जो क्या है, ये दिखने में आपको बिल्कुल सेम नजर आएगा, लेकिन ये क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा और यही जो है वो राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में आएगा। इसके बाद हमारी सेट टाइप के अंदर भी सेम ऐसे ही होता है कि लिस्ट ही बनी होती है, और ये भी हमारी किस में आती है, कर्ली ब्रैकेट में, जिससे थोड़ा सा कर्ल होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो सेट टाइप भी हमारा डेटा होता है, जो कि वो हमारा जो है लिस्ट होती है, वो हमारी किस में आती है, कर्ली ब्रैकेट में आती है। इसके बाद हमारी मैपिंग मैपिंग भी हमारी डेटा टाइप है, जिसमें हमारी डिक्ट आती है। डिक्ट मींस डिक्शनरी। डिक्शनरी टाइप कौन सी होती है, जिसमें हमारे से हमने जावास्क्रिप्ट में कहा था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की होती है, उसकी वैल्यूज होती है। तो इसके अंदर भी डिक्शनरी टाइप के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर पेयर्ड में वैल्यूज आएंगी, और कॉमा से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू कॉमा डाल के फिर की और वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के की और कॉलन का साइन और वैल्यू लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास हमारी क्या हो जाएगी, जिस तरह हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होती है, इसी तरह डिक्शनरी होती है मैपिंग के अंदर, कि हम की के पेयर्स के अंदर वैल्यू को स्टोर कराते हैं, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और जिसमें हम एक ऐसा वेरिएबल होंगे, पाइथन के अंदर जो है हम वेरिएबल खाली डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेयर एक साथ नहीं होता, वेरिएबल को अगर हम डिक्लेयर करेंगे, साथ में उसे असाइन भी करना पड़ता है, यानी कि उसे कोई वैल्यू भी देना पड़ती है। जैसे हम a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू लगा के हमें कोई ना कोई 2a इज इक्वल टू 2 या एज इज इक्वल टू 5, तो हमें आगे इज इक्वल टू के कोई ना कोई वैल्यू देना पड़ती है। अगर हम कोई वैल्यू ना दें, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, नन लिखना पड़ेगा। यानी कि हम अभी ये फिलहाल जो है वेरिएबल खाली है। नन मीन्स नल। ठीक है, ये हमारा था। ये अच्छा, इसके अलावा अभी टाइप कास्टिंग से पहले जो है हम आपको इसके करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है आ जाते हैं हमने क्या चीज पढ़ी सबसे पहले, न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या था हमारा, इंटीजर और फ्लोट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ सबको हम जो है वो मैं करवा देती हूँ, कमेंट आउट कर दिया सबको, और एक एक करके कमेंट ओपन करते जाएंगे। तो अब सब देखते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पर जो है वो इंटीजर डेटा टाइप रखी। इंटीजर डेटा नंबर डेटा टाइप में के अंदर दो चीजें आती हैं, या तो होल नंबर होगा या डेसिमल में नंबर होगा। तो डेसिमल में होल नंबर होगा तो हमारा इंटीजर कहलाएगा, और डेसिमल में होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लोट कहलाएगा। तो मैं इसको प्रिंट करवा के दिखा देते हैं, कि हम प्रिंट कर देते हैं, एज प्रिंट करवा लेती हूँ, एज की टाइप कौन सी है। तो यही टाइप हमारी जो है वो एज, वैसे एज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अगर मैं एज प्रिंट कराऊंगी, और मैं इसकी टाइप प्रिंट करा लेती हूँ कि एज की क्या टाइप है। तो ठीक है, एज की क्या टाइप है, ये मुझे बताएगा कि एज की क्या टाइप है। इसी तरह मैं इसकी कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पर किसकी हाइट की मैं इसकी बता देते हैं डेटा टाइप कौन सी होगी। अब ये मुझे बताएगा कि हाइट की क्या डेटा टाइप है और फ्लोट की क्या डेटा टाइप है। ये ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं।
पहले इसको क्लियर कर लेती हूँ, इतना ढेर सारा इसके अंदर डेटा आ गया, पहले का काम हुआ हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट की ये देखें, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेते हैं। तो इसने मुझे जो है इसकी क्लास क्या दी, इंट दी। फर्स्ट वाले की टाइप क्या थी, एज। एज की मुझे इंट मींस इंटीजर दी। इंट शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इंटीजर की। इंट कहलाएगी इंटीजर, यानी कि ये होल नंबर में मेरी वैल्यू थी तो इसकी टाइप क्या हो गई, इंटीजर हो गई। और ये मेरा डेसिमल में नंबर था तो इसकी टाइप जो है फ्लोट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1.0 कर देती हूँ तो ये मुझे एज अ कंसीडर करेगा 1। देखते हैं कि ये मुझे फ्लोट देता है या नहीं देता। तो इसको फिर मैं एक दफा सीरियलाइज कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने स्क्रीन काफी बड़ी की हुई है तो इस वजह से। अच्छा जी, 1.0 को भी इसने 1.0 को भी इसने क्या किया, फ्लोट कंसीडर किया है। ठीक है, देख लीजिएगा पॉइंट डेसिमल आ जाए तो ये क्या कंसीडर करता है, फ्लोट कंसीडर करता है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ पर ये हमने दो डिस्कस कर दी। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, न्यूमेरिक में इंटीजर डिस्कस किया और फ्लोट डिस्कस किया। इसके बाद स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप भी आपने देखी हुई है। स्ट्रिंग में भी अब हम ये करते हैं कि यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देते हैं और स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। नीचे कर दिया था स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं हम स्ट्रिंग और ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग ओपन कर लेती हूँ मैं यहाँ से। एक मिनट, स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम, स्ट्रिंग ओपन कर लेते हैं। ये वाली चीज कि हमने स्ट्रिंग की डेटा टाइप किस तरह होती है, मैंने आपको बताया था कि डबल कोटेशन में और सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी डेटा टाइप होगी वो क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ स्ट्रिंग के अंदर तो इसको मैं कर देती हूँ प्रिंट। और प्रिंट इसकी टाइप बता देते हैं, इसकी टाइप क्या होगी, टाइप। और टाइप के अंदर मैं इसके अंदर नेम रख देती हूँ कि नेम की मुझे टाइप बता दें कि नेम जो वेरिएबल रखा हुआ है कि उसकी कौन सी टाइप है। तो अब मुझे ये क्या देगा, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लियर स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। और यहाँ पर देखते हैं कि अब मुझे जो है वो नेम की क्या डेटा टाइप आती है। तो ये प्रिंट जो है नेम किया है, नेम की डेटा टाइप देख लेते हैं वन बाय वन। इंटीजर थी, फ्लोट थी और अब क्या आ गई है, स्ट्रिंग आ गई है। ठीक है, पहले क्या थी, इंटीजर करवाई थी, फिर फ्लोट करवाई, फिर स्ट्रिंग आ गई। इसके बाद हमारी बुलियन डेटा टाइप है। बुलियन के अंदर आप देख लीजिए, बुलियन में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। ठीक है, बुलियन में हमारी डेटा टाइप कौन सी होती है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि ये इज स्टूडेंट यानी कि प्रेजेंट है या क्लास में मौजूद है, ट्रू या फॉल्स, तो मैं इसको भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि इसकी डेटा टाइप क्या आती है हमारे पास। तो इसकी टाइप हमारे पास क्या प्रिंट होगी, क्या चीज थी, इज स्टूडेंट। ये जो है केस सेंसिटिव है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी। जो वेरिएबल आपने रखा है सेम वही स्पेलिंग का आपको रखना होगा, कैपिटल और स्मॉल देख के, तभी आपका ये काम वर्क करेगा कि बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर देगा। तो ये देखिए, पहले हमने इंटीजर थी, फिर फ्लोट आया, फिर स्ट्रिंग आया, बुलियन। बुलियन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, BOOL। बुलियन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, BOOL। तो इसने हमें मुझे क्या बताया कि इस स्टूडेंट की डेटा टाइप कौन सी है, बुलियन है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने न्यूमेरिक पढ़ लिया, स्ट्रिंग पढ़ लिया, बुलियन पढ़ लिया। अब हम सीक्वेंस टाइप पढ़ते हैं, लिस्ट और टपल्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, लिस्ट। और मैं लिस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट से नंबर होते हैं और टपल्स में क्या होते हैं, किसमें, पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं लिस्ट और टपल के ही मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। सीक्वेंस में सबसे पहले हमने क्या किया था, लिस्ट और टपल। तो मैं लिस्ट और टपल दोनों ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लिस्ट और ये टपल भी ओपन कर लेती हूँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एंड, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट और टपल। तो देख लीजिए कि लिस्ट में मैंने आपसे क्या कहा है कि लिस्ट के अंदर जो है वो किसके अंदर आता है, लिस्ट। एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा ना।
जी, लिस्ट के अंदर सीक्वेंस के अंदर क्या आती है, दो चीजें आती हैं, लिस्ट और टपल। लिस्ट के जो हम लिस्ट बनाते हैं किसी भी चीज की, तो वो किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। और टपल के अंदर हम क्या किसके अंदर लिखते हैं, पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट में। ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी डेटा टाइप क्या आती है और इसकी डेटा टाइप क्या आती है। तो मैं यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेते हैं प्रिंट को, यहाँ तक बार बार जो है वो यही लिखना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं अब इसकी लिस्ट की डेटा टाइप बताएंगे, फिर हम जो बताएंगे किसकी, इसकी टपल की। ठीक है, दोनों की डेटा टाइप लिखते हैं। इसके अंदर इसका वेरिएबल लिखना होगा। टाइप के अंदर कौन सा वेरिएबल था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डेटा टाइप मुझे बताई जाए तो मैं यहाँ पर दोनों ब्रैकेट बंद कर दिए। इसी तरह इसको नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये बड़ा स्क्रीन में छोटी करनी पड़ेगी मुझे। इसके अंदर जो है वो मैं सिटी, सिटी को मैं जो हूँ बंद कर दिया मैंने। अच्छा, इस टाइप का ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट यहाँ से ओपन हुए थे, दो ब्रैकेट ये कलर बता देते हैं कि कौन सा ब्रैकेट आपका ओपन है, कौन सा क्लोज हुआ है। तो येलो वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो गया और ये वाला भी, दोनों क्लोज हो गए। तो ये टपल और मैंने लिस्ट पहले ऊपर लिस्ट बनाई स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये टपल है। तो अब दोनों को देखते हैं कि हमारा जो है रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए, पहले हमने इंटीजर प्रिंट करवाया, फिर फ्लोट प्रिंट कराया, फिर स्ट्रिंग प्रिंट करवाया। डेटा टाइप हमारी फिर बुलियन थी, फिर लिस्ट थी और फिर टपल थी। ये हमारी तमाम डेटा टाइप आ गई है। अच्छा, इसके बाद हमने भी, इसके बाद भी हमारी और डेटा टाइप्स हैं जो कि क्या है, सेट। सेट में भी सिंपल क्या था कि आपका जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिस्ट बनानी है अपनी, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी हम लिस्ट बना सकते हैं। तो देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि मैं आपको तफसीली जो बताऊंगी उस वक्त करेंगे हम ये। अभी हम इसको नीचे कर लेते हैं। तो अब हम सेट की तरफ आ जाते हैं, और सेट में हमारे पास क्या था, कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर आ गई सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप में क्या है, डिफरेंट फ्रूट्स के लिस्ट है, ये नेम है। तो इसके अंदर देखिए कि ये कौन सी डेटा टाइप है, तो मैं यहाँ से यही प्रिंट करवा के यहाँ पे शो कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये फ्रूट्स की कौन सी डेटा टाइप है। ये फ्रूट्स एक वेरिएबल का नाम है, और इसकी कौन सी डेटा टाइप है, इसकी डेटा टाइप हमें प्रिंट होकर आएगी। तो देखिए, पहले हमें क्या आया, सबसे पहले हमने क्या किया, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या प्रिंट करवाया, इंटीजर प्रिंट करवाया। ठीक है, इंटीजर प्रिंट करवाया, फ्लोट करवाया, स्ट्रिंग करवाया, बुलियन डेटा टाइप आई, एक वेरिएबल की हमारी लिस्ट आई, एक की टपल आई, और एक की सेट आ गई। ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा आएगा उसके अंदर हम किस तरह उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। वरना हमें ये लिस्ट, टपल, सेट जो है बिल्कुल सेम लग रहा है, सिवाय सिर्फ इसके कि हमें ये ब्रैकेट का थोड़ा सा फर्क आ रहा है। इसमें लिस्ट के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, टपल के अंदर हमने राउंड या पैरेंथेसिस जिसको कहते हैं वो यूज किया, और सेट के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट। दिखने में तो सब सेम लग रहे हैं, लेकिन जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस, मैं इसको आपको जब एक्सप्लेन करूंगी कंप्लीट तो फिर बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमारी एक और डेटा टाइप आती है मैपिंग। मैपिंग मैपिंग के अंदर हमारी एक ही चीज आती है, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम, हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है डिक्ट। सेट की सेट होती है, लिस्ट की लिस्ट, टपल की टपल, और बुलियन की बूल, स्ट्रिंग की एसटीआर, इंटीजर की आईएनटी, और फ्लोट की फ्लोट होती है। तो डिक्शनरी की क्या होती है, डिक्ट। और इसमें वैल्यूज कैसे आती हैं, पेयर्स की सूरत में आती हैं। तो हम यहाँ पे आखिरी लास्ट रह गई है हमारे पास लिस्ट। तो मैं इसको जो है यह तो बंद ही कर देते हैं, और अब हम आ जाते हैं अपनी डिक्शनरी की तरफ। और डिक्शनरी के बाद हम अपना नन भी ओपन कर देती हूँ मैं अपना। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था आपको कमेंट आउट करने का। कमेंट आउट करने का मतलब ये होता है कि कंपाइल इंटरप्रेटर जो होता है, हमारे जो पाइथन है जो का जो इंटरप्रेटर होता है, जो कि हमारी
ये पाइथन की जो इंग्लिश ये लैंग्वेज होती है नियर टू यूजर होती है, वो किस में कन्वर्ट करता है हमारा इंटरप्रेटर या कंपाइलर। जो जो चीजें होती हैं कंप्यूटर के अंदर, हमारी हर लैंग्वेज के अंदर या तो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट कर देता है? कंपाइलर जो होता है पूरी फाइल को एक साथ ही कंपाइल कर देता है और एरर दे देता है। अगर उसमें कोई एरर है तो वही वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम को रीड करता है, फिर और उसके बाद जो है वो एक एक लाइन पे आपको एग्जीक्यूट करता है। एक लाइन पढ़ता है उसको एग्जीक्यूट करता है, एक लाइन पढ़ता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, और जहां पे एरर आता है वहां पे स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। जो हमारा इंटरप्रेटर होता है और जो मशीन लैंग्वेज, जो हमारी ये जो पाइथन लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज जो होती है, इन दोनों में बीच में क्या है, हमारा इंटरप्रेटर है जो कि हमारे एक एक रीड करता जाता है और मशीन लैंग्वेज कोडिंग में चेंज करते जाता है। तो वो ट्रांसलेट, जैसे इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर कहते हैं ना, कि एक लैंग्वेज अगर दो शख्स है और उन दोनों के दरमियान दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो बीच में आपका एक ट्रांसलेटर होता है जो आपको आपकी ट्रांसलेट करके उनको बताता है, उनकी ट्रांसलेट करके आपको बताता है। तो बस सिंपल यही है कि ये लैंग्वेज जो है मशीन नहीं समझ सकता, हमारा कंप्यूटर की मशीन नहीं समझ सकती, और मशीन की जो लैंग्वेज है वो हम नहीं समझ सकते। तो वो जो रिप्लाई देता है तो वो हमारा कन्वर्ट करके हमें देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, डिक्शनरी। हम डिक्शनरी पे आ जाते हैं। तो हमने कमेंट क्या करता है इंटरप्रेटर, हमारा जहां पर हैश साइन होता है कमेंट का, वो कमेंट जो है वो रीड नहीं करता। तो मैंने ये कमेंट आउट कर दिए थे, मुझे अभी बाद में यूज करते थे। इसको ट्रांसलेट नहीं कराना था, इसको एग्जीक्यूट नहीं कराना था, तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया था। अब मैंने यहाँ पर डिक्शनरी लिखी, डिक्शनरी का मैंने एक नाम लिखा, सिंपल वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू, और ये मैंने कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपनी की, ये नेम क्या है, मेरी एक की है, और ये क्या है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर हम टपल भी रख सकते हैं, इसके अंदर लिस्ट भी रख सकते हैं, इसके अंदर हम सेट भी रख सकते हैं। तो हम जो सब कुछ इसके अंदर रख सकते हैं इस डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। और डिक्शनरी के अंदर हम कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, और इस डेटा टाइप के अंदर जो है वो हम किस तरह रखेंगे, की रखेंगे, फिर कॉलन साइन और फिर इसकी वैल्यू। तो हमने यहाँ पर नेम रखा, नेम हमने यहाँ जॉन रख दिया, एज ये थी 30 रख दी, इस पास यानी कि ये पास है या फेल है, ट्रू है, फॉल्स होगा, फेल होगा तो फॉल्स आ जाएगा, और पास होगा तो ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह मैंने 3 डेटा टाइप रख दी। यहाँ पर ये स्ट्रिंग थी, ये इंटीजर थी, और ये मैंने बूलियन रख दी। तो इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम डिक्शनरी के अंदर रख सकते हैं। तो डिक्शनरी की हमारी डेटा टाइप क्या आएगी, डिक्शनरी की हमारी डेटा टाइप यहाँ पर आएगी। तो मैं इसकी डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। हमने क्या था, प्रिंट, और ये इन्फो, इसका मैंने क्या नाम रखा था, इन्फो। इन्फो की हमारी डेटा टाइप क्या होगी, इस वेरिएबल की क्या डेटा टाइप होगी। इसके बाद नन, नन की भी हमें यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ। नन की जितनी भी डेटा टाइप मैंने आपको पढ़ाई है तो सब हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नन में क्या रखा है, नेम। तो नेम के अंदर मैंने क्या रखा है, कोई नाम नहीं रखा है, तो मैं इसको नेम के अंदर वैल्यू जो है वो नल है, कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं रखी है। तो मैं दोनों की डेटा टाइप एक साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम जितनी भी डेटा टाइप हमने पढ़ी है यहाँ पर, कितनी पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 डेटा टाइप्स जो है इस वक्त मैंने पढ़ी है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सबका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए इंटीजर